नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इस कामना के साथ मैं एक छोटे से विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। और वो ये है कि जिस समय आप कोरोना और उसके अनेक संस्करणों से जूझ रहे हैं तो आप अपने को प्राकृतिक तरीके से कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, और विशेष करके इस अफरा तफरी के परिवेश में आप अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इस वायरस आधारित बीमारी को आप बहुत अगर बड़ा करके देख रहे हैं, विशेष करके इस तरह की है कोई ऐसी आफत आ गई है जिसका कोई समाधान नहीं है, तो ये सबसे बड़ा कमजोर पक्ष है। इसी के कारण आपका इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधी सामर्थ्य ऐसे ही काफी नीचे गिर जाती है भय की वजह से, और हुआ भी ऐसा ही है। मेरे कुछ अनुभव हैं, और खास बात यह है कि मैं एक प्राकृतिक तरीके से आपके बात रखना चाहता हूं कि इन रोगों के लिए हमें चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस विषय पर आप ध्यान दें, हमने किया क्या है कि मनुष्य के जो ज्ञानांग हैं उन ज्ञानांगों के विकल्प यंत्र तैयार किए हैं, और उसी में से सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी भी तैयार हुई है। इससे पहले ये संकट नहीं था, और उसको ध्यान से देखें तो हम लोग हाथ भी धोते थे तो ऐसे ही धो लेते थे पानी से, और स्वच्छ माना जाता था। हमारी आंखें जितना देख पाती थी हम उतनी सफाई कर लेते थे। लेकिन जब सूक्ष्मदर्शी हो गई तो हमारे हाथ में बैक्टीरिया दिखने लगा, और उसके बाद फिर हम साबुन से लेके हैंड वॉश तक, सैनिटाइजर तक की यात्रा कर चुके हैं। और इस सारी प्रक्रिया में हमने एक खतरनाक काम किया है, और वो क्या किया है, बैक्टीरिया को मारने के लिए ढेर सारे उपाय कर डाले हैं। और अभी तो ये हाल हो गया है कि जो खेतों में और बागों में अतिरिक्त वनस्पतियां होती हैं उनको मारने के लिए भी हम छिड़काव करते हैं रसायनों का। और इस तरीके से आप ध्यान दें, आपके खेत में गेहूं का या धान का पौधा खड़ा है और एक ऐसा रसायन डाला जाता है कि सारे और घास फूस, सारी वनस्पति नष्ट हो जाती है, केवल वही खड़ा रहता है। कभी विचार करके सोचिए कि वो क्यों खड़ा रहता है। अगर सारी वनस्पति जल जाती है, सूख जाती है, तो वही पौधा क्यों खड़ा है। ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर हमें आपको विचार करना पड़ेगा। और हमारा शरीर इसलिए आज दुर्बल हो गया है कि ये वायरस हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, क्योंकि हमने अपने चारों ओर इतने ज्यादा कीटनाशक, इतने ज्यादा एंटीबायोटिक प्रयोग किए हैं अपने शरीर पे, अपने वातावरण में, कि हमारा शरीर जो हमारे मित्र सूक्ष्म जीव थे उनसे वंचित हो गए हैं। और इसके कारण एक तो ये पक्ष है कि हमारा शरीर कमजोर हुआ है। दूसरा क्या है, कभी ये विचार करिए कि हमारा रोग प्रतिरोधी तंत्र जो है वो एंटीबॉडीज कैसे बनाता है। एंटीबॉडीज बनाने के लिए जो जैव रसायन या विविध तरह के उसके रॉ मटेरियल्स हमको चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए, वो कैसे मिलते हैं। हम वो सारे एमिनो एसिड्स, उस सारे तरह के रसायन हम खाते तो है नहीं भोजन के रूप में। तो ये काम होता है हमारी गट बैक्टीरिया द्वारा। हमारी आंत में हमारी कोशिकाओं की संख्या से भी 9-10 गुना अधिक मात्रा में गट बैक्टीरिया है। और वो गट बैक्टीरिया जो है वो इस तरह से काम कर रहा है कि हमारे भोजन के साथ वो एक सहज प्रक्रिया करता है जिसमें लाखों तरह के जैव रसायन तैयार होते हैं। अब वही रसायन ही हमारे रोग प्रतिरोधी तंत्र को वो रॉ मटेरियल उपलब्ध कराते हैं जिससे एंटीबॉडीज बनाने में मदद मिलती है।
लेकिन हो क्या रहा है कि आज का जो भोजन है वो ज्यादातर विभिन्न घातक रसायनों से युक्त है, जिसके कारण वो गट बैक्टीरिया उसमें भूमिका नहीं निभाता और उससे रेजिस्टेंसी पैदा करता जाता है, उसको उसकी उपेक्षा करता जाता है उस भोजन की। और इस तरह से हो क्या रहा है कि आमतौर से 80 घंटे में जो बैक्टीरिया हैं हमारे आंत में, औसतन इनकी 1000 पीढ़ियां जन्म ले लेती हैं। और 1000 पीढ़ियां जब जन्म ले चुकी होती हैं तो वो पूरी तरह से 100% बदल जाते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं और भोजन के साथ जो प्राकृतिक क्रिया करनी चाहिए वो नहीं करते, अपने आप को बचा ले जाते हैं। इस तरह से हम भोजन जो करते हैं उसके 2 हिस्से तो होते हैं, हमें जो एटीपी ऊर्जा चाहिए वो उससे मिल जाती है और जो टूट फूट होती है शरीर में उसकी मरम्मत का काम भी हो जाता है, लेकिन जो रोग प्रतिरोधी सामर्थ्य होनी चाहिए हमारे अंदर वो कमजोर होती जा रही है। तो एक तरफ से तो हमको वो जो गट बैक्टीरिया मदद करता है उसका जो है लाभ नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि हम तमाम घातक रसायनों को डाल के अपने शरीर को और कमजोर करते जा रहे हैं। तो इस समस्या को समझिए, प्राकृतिक तरीके से हमें 5 चीजें चाहिए, अगर वो निश्चित समय पर और पर्याप्त मात्रा में हमको नहीं मिलेंगी तो हम कमजोर होंगे। नंबर 1 क्या चाहिए हमें? हमको स्वच्छ प्राणवायु चाहिए और वो भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए। हमारे फेफड़े जितना श्वास लेते हैं या ले सकते हैं उनकी क्षमता से वो मात्र 10% ले रहे हैं। अब देखिए तो सांस जो है हम ले सकते हैं 4 लीटर तक, लेकिन हम 400 से 500 ml ही सांस इस समय ले रहे हैं, कोई फुलाव नहीं होता है सीने में सामान्य श्वास लेने में। तो एक चूक यहाँ है कि प्राणवायु हमारे अंदर कम जा रही है। दूसरे नंबर पे जल जो है वो हमारा इतना प्रदूषित हो गया है, और इसको प्रदूषित कैसे किया गया? इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है हमारे साबुन और डिटर्जेंट की है, फिर और रसायनों की है। तो हम ही ने इसको खराब किया है, और वो जब खराब पानी अंदर जा रहा है तो वो विकृत पैदा कर रहा है। भोजन के साथ भी यही है, वो भी हम ठीक ढंग से और नेचुरल भोजन नहीं ले रहे हैं। 1998-99 का जो नोबेल प्राइज है मेडिकल का, वो गुंडूर ब्रोवेल नाम के एक व्यक्ति को मिला है। उन्होंने भोजन में कोडिंग बताई है, और वो जो कच्चा शाकाहार होता है उसमें, और उस कोडिंग को लीवर सूर्य के रहते यानी दिन में डिकोड करके, और हर तत्व की क्या भूमिका है शरीर में इसके लिए वो प्रेषित कर देता है। और इस तरह से अगर देखें तो हम कच्चा शाकाहार बहुत ले नहीं रहे हैं, भोजन को इतना पका देते हैं कि वो प्रक्रिया हो नहीं पाती है। अब उदाहरण है जैसे सेब में वैज्ञानिकों ने लगभग 180 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खोजे हैं। तो अब ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जब हम पूरा सेब ऐसे खाएंगे तब वो जाके शरीर में प्रक्रिया होगी, और उसमें फिर लीवर डिकोड करके उन सारे तत्वों को, जैसे विटामिन ई भी है उसमें, तो वो जाएगी और जो हार्ट ब्लॉकेज हैं उनकी मरम्मत करेगी। एक ऐसा उदाहरण लिया जा सकता है। तो इस तरह से हम कच्चा शाकाहार ले ही नहीं रहे, ले रहे हैं तो बहुत बुरी तरह स्थिति में है, इतने रसायनों से युक्त है कि वो हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है। तो एक तो पहला हुआ था कि आप ठीक से सांस लें पर्याप्त मात्रा में, और इसके लिए भी अभी 2016 संभवतः है, 2016 या 18 में जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, जिसने ऑटोफैगी का कॉन्सेप्ट दिया है। और ऑटोफैगी शरीर में जितने भी विकारी तत्व हैं उनको निकाल बाहर करने या कंज्यूम करने की एक विधि है। और वो कब एक्टिवेट होती है, कब वो सक्रिय होती है? जब आप प्रतिदिन 30 मिनट धूप ग्रहण कर लें, 30 मिनट का प्राणायाम यानी डीप ब्रीथिंग कर लें, और पसीना निकाल लें। कम से कम 25-30 मिनट ऐसा कोई काम करें, श्रम करें जिससे पसीना निकले आपको। और 2 चीजें और करनी है, रात्रि के जो 14 घंटे हैं उनमें कोई भोजन नहीं लेना है। दूसरा, सप्ताह में एक जो है 24 घंटे का उपवास रखना है। केवल इतना कर लेने मात्र से कैंसर जैसे रोग को आप ठीक कर सकते हो प्राकृतिक तरीके से, और इसके लिए नोबेल मिला है उस व्यक्ति को। वो अभी बहुत दूर की बात नहीं है, संभवतः 2016 का ही नोबेल है उनको। तो आप इस बात को समझिए, एक दुनिया
में बहुत बड़ी स्टडी हुई है, चीन के स्वास्थ्य विभाग, येल यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज, संभवतः यही 3 लोगों ने मिलकर किया है, 20 वर्ष तक हुई है और उसे चाइना स्टडी नाम दिया गया है। उसी अध्ययन के आधार पे डॉक्टर विश्वरूप राय जी हैं, उन्होंने एक DIP डाइट का प्लान किया है और वो इतनी बढ़िया है कि अगर आप उसको सामान्य भोजन के साथ ही लेते हैं, जिसमें बड़ा सरल सा तरीका है, आपको कुछ पत्तियां लेनी है, कुछ सब्जी कच्ची सलाद के रूप में लेनी है और कुछ फल लेने हैं, केवल ये 3 चीजें लेने हैं। इसके लेने का एक सरल तरीका है, नुस्खा है, मैं अंतिम बात कर रहा हूँ, इसको सभी लोग ध्यान से सुन लें और इसको अपना लेंगे तो अधिकतम रोग उनके शरीर से निकल जाएंगे। पहला है पत्तियां, कोई भी ऐसी 5 पत्तियां जो हम खा लेते हैं, नीम है, जामुन है, गिलोय है, तुलसी है, सहजन है, इस तरह की कोई भी पत्तियां, धनिया है, पालक है, बथुआ है, आसपास जो भी हमको मिल जाती हैं, कोई 5 तरह की पत्तियां, जितने किलोग्राम का आपका वजन हो उतने ग्राम, यानी 60 किलो अगर वजन है तो 60 ग्राम पत्तियां सुबह सुबह खानी है खाली पेट। दूसरा, सब्जियां कच्ची सलाद के तौर पे कोई 3 सलाद लेने वाली सब्जियां वो ले लेते हैं और व्यक्ति का जो वजन है उसके किलोग्राम को गुणित 5 कर देते हैं, यानी 60 किलो अगर वजन है तो गुणित 5 करते हैं तो 300 ग्राम वो सब्जी आपको लेनी है। और तीसरी चीज है फल, तो फल जितना किलो वजन है उसको गुणित 10 करते हैं, यानी 60 किलो वजन है गुणित 10 किया 600 ग्राम फल। फल भी 3 तरह के हो तो अच्छी बात है, वो भी स्थानीय और मौसम के आधारित, यानी मौसमी फल लेने हैं, कोई बहुत दूर के बाहर के नहीं जरूरी है। केवल इतना कर लेने से आपके अंदर वो चमत्कार होंगे शरीर में, हार्ट आपका गड़बड़ है, लीवर गड़बड़ है, आपको शुगर है। मैंने कई ऐसे लोग रहे हैं जिनको 1 से 1.5 महीने में उनका शुगर 480 रहा और आराम से 120 आ गया, केवल इतना मात्र कर लेने से। तो अभी के लिए मुझे लगता है मैंने पर्याप्त विषय ले लिया है और अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो निसंदेह आपके शरीर के अधिसंख्य जो रोग हैं वो दूर होंगे और उस पर भी जो आपका रोग प्रतिरोधी तंत्र है कमजोर हो गया है वो ठीक हो जाएगा। एक अंतिम बात और, इसी के साथ आप कुछ नकारात्मक तत्व हैं उनको लेना बंद करें, जिसमें रिफाइंड तेल है, शक्कर है, आयोडाइज्ड जो पैकेट वाला नमक है, क्योंकि ये नमक समुद्री पानी से बनाया जा रहा है और समुद्र के अंदर जो है, पानी के अंदर बड़ी मात्रा में फाइबर है, माइक्रोफाइबर। और IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने पाया है कि उसमें करीब 67% माइक्रोफाइबर है आपके आयोडाइज्ड जो पैकेट वाला नमक आ रहा है उसमें। तो इसलिए, और उसमें कुछ ऐसे रसायन डाले जा रहे हैं जिसकी वजह से उसका सेवन करेंगे तो नुकसान होगा। तो ऐसे ही 3 चीजें तो कम से कम आपको, शक्कर में भी ऐसे ही कुछ केमिकल हैं जो वो नुकसान कर रहे हैं। तो आपको ये 3-4 चीजें, और एक और चीज है जो फैक्ट्री उत्पाद हैं, विशेष करके खाद्य उत्पाद हैं, उनके साथ दिक्कत ये है कि उनमें भी कई सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव के नाम पे रसायन डाले जा रहे हैं जो घातक हैं। तो अगर इनसे बचते हैं तो आपको किसी भी तरह के रोग से बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी के लिए यह बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।